तुमने तो अपनी आंखों से देखा था ना कि माहीन ने मुझ पर गोलियां चला दी थी। वो तो शुक्र है कि जबरान ने पहले ही गन खाली कर दी थी, वरना तो। मॉम, वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। आपका और जिब्रान भाई का प्लान था। प्लीज वासिक, मुझे घर छोड़ दो, उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें बहुत शौक हो रहा था ना सुलह करवाने का। अब पता चला कि हदीका भाभी कितनी मगरूर हो गई हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस घर को एक बच्चा दे दिया। अब उन्हें लगता है कि उनके कदम इस घर में मजबूत हो गए और वो इस घर में राज करना चाहती हैं। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा कि तुम मुझे जहर लिखती, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती माही? तो फिर आप इस घर से चले क्यों नहीं जाते? मैं देख रहा हूं कि माहीन मॉम के साथ आपका रवैया जालिमाना नहीं बल्कि जाहिलाना है। तो क्या हुआ अगर तलाक का हक माहीन मॉम के पास है? आपको इस घर से जाने से तो कोई नहीं रोक रहा। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। तुम्हारी खातिर क्या लगा रखा है फरहान आपने? खुदा की कसम, अगर आपका बच्चा मेरी गोद में ना होता ना तो शांजे की जगह आप मुझे घर से निकाल चुके होते। अम्मी को मेरे कहने पे नहीं, हानिया के कहने पे वासिक ने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था, और हानिया को मेरी वजह से नहीं, उसकी अपनी वजह से उसको थप्पड़ पड़े हैं। हदीका की साजिशों का मुकाबला हमें तरीके से करना चाहिए। जैसे वो मीठी छुरी बनकर सबको तुम्हारे खिलाफ करती है, वैसे ही हम भी मीठी छुरी बनकर उसके हर जादू का तोड़ करेंगे। प्लीज मान जाओ ना, भरोसा रखो मुझ पे। तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं हदीका। अभी तो सिर्फ मेहमान हूँ इस घर में और तेरी रग रग से वाकिफ हो गई हूँ। तो ये सोच, जब मैं इस घर में आ जाऊंगी तो तेरा क्या हाल करूंगी। शाफे, तुम अब भी फोन नहीं उठा रही यार मेरा। अब तो तुम्हारी मॉम ने भी एक्सेप्ट कर लिया मुझे यार। कसम से अगर मैं नाराज हो गया ना तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा, फिर ना कहना तुम। नहीं शेरी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो बस हानिया मॉम की कॉल। क्या करूं? काट देती हूँ, पहले शेरी को तो जवाब दे दूं। शेरी, तुम इतनी जल्दी शोर मत मचाओ, मुझे सोचने का टाइम तो दो। ये कोई मामूली बात नहीं है, हमारी जिंदगी का फैसला है। ऐसे कैसे मैं तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूं? तुम तो मुझे धमकियां देने पर उतर आए हो। ये ठीक है, मुझे इसकी धमकियों में नहीं आना चाहिए। मुझे कोई बीच का रास्ता ही अख्तियार करना चाहिए। हाँ, हानिया मॉम को कॉल करनी है। शाफे, कहाँ थी तुम? मेरा फोन क्यों काट रही थी? मॉम, मैं किसी को वॉइस नोट कर रही थी, वो ज़रूरी था। बीच में आपकी कॉल आ गई थी, इसलिए मैंने अब काट के आपको कॉल बैक की है। अच्छा, मैंने सुना है कि तुमने जबरान को माहीन के खिलाफ कोर्ट का केस वापस लेने का कहा है। जी मॉम। लेकिन क्यों बेटा? तुमने तो अपनी आंखों से देखा था ना कि माहीन ने मुझ पर गोलियां चला दी थी। वो तो शुक्र है कि जबरान ने पहले ही गन खाली कर दी थी, वरना तो। मॉम, वो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं था। आपका और जिब्रान भाई का प्लान था। जैसे मुझे और अयान को खुदकुशी का ड्रामा करके दिखाया था आप दोनों ने,
मॉम को गुस्सा दिला के उनका गिफ्ट डिस्कार्ड करके आपने हाइपर किया था उन्हें, क्योंकि आप दोनों को पता था कि मॉम अब पिस्तौल लेकर आएंगी और पहले से ना वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही थी इन सब वाकये की। शाफे बेटा तुम जज्बात में बात जज्बात में आने की नहीं है मॉम। मुझे माहीन मॉम का भी ख्याल है, वो आखिर हम सबको छोड़ के कहाँ जाएंगी? जैसे आपको लगता है कि आपके सिवा मेरा और अयान का कोई भी नहीं है, इसी तरह माहीन मॉम का भी हमारे सिवा कोई भी नहीं है। वो हमें छोड़कर कहाँ जाएंगी? वो बिल्कुल अकेली हो जाएंगी। और अगर किसी दिन माहीन के हाथों मेरी मौत हो गई तो? बस भी कीजिए मॉम, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बस कीजिए प्लीज। अब आप लोग समझ जाएं, माहीन मॉम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगी। अब शाफे I love you, शाफे। आई लव यू टू मॉम। अच्छा चलो मिलके डाइनिंग पे डिनर सेट करते हैं, आ जाओ। जी ठीक है। वासिक मुझे घर छोड़ दो प्लीज। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे बस घर जाना है। बताओ तो सही कि बात क्या हुई है हदीका भाभी से? तुम तो उन्हें सुलह के लिए मनाने गई थी ना? वो कोई सुलह नहीं करना चाहती, बल्कि 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 क्या? उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं शानजे की फ्रेंड हूँ, इसलिए वो मुझसे नफरत करती हैं। प्लीज वासिक मुझे घर छोड़ दो, उसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। तुम्हें बहुत शौक हो रहा था ना सुलह करवाने का, अब पता चला कि हदीका भाभी कितनी मगरूर हो गई हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने इस घर को एक बच्चा दे दिया। अब उन्हें लगता है कि उनके कदम इस घर में मजबूत हो गए और वो इस घर में राज करना चाहती हैं। बस इसी बात का तो डर था अम्मी को, और वही हुआ। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं बनाऊंगी तुम्हें अपनी भाभी। इसका मतलब है कि मैं बहुत खतरे में पड़ गई हूँ। अब मैं इन सबका कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे पहले की तरह सबकी दी हुई तकलीफें बर्दाश्त करना पड़ेंगी। पहले फरहान की खातिर दुख सहे थे, अब अपने बच्चे की खातिर सब बर्दाश्त करना होगा। लेकिन सर मैं बेकसूर हूं सर, मैंने कोई करप्शन नहीं की। ठीक है सर, ठीक है, आप मुझे जिस भी कमेटी के सामने पेश करना चाहते हैं मैं पेश हो जाऊंगा, मुझे इसमें कोई इतराज नहीं है। सर देखें सर, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ और शफाफ है। लेकिन सर ओके ठीक है सर। कैसी लग रही हूं मैं? उफ जिब्रान, कभी तो प्यार से देख लिया करो। अच्छा बताओ ना, मैं कैसी लग रही हूँ? नागिन लग रही हो तुम। तुम्हें मैंने कितनी बार कहा कि तुम मुझे जहर लगती हो, तुम्हें ये बात समझ क्यों नहीं आती माही? तो फिर आप इस घर से चले क्यों नहीं जाते?
मैं देख रहा हूँ कि माहीन मॉम के साथ आपका रवैया जालिमाना नहीं बल्कि जाहिलाना है। तो क्या हुआ अगर तलाक का हक माहीन मॉम के पास है? आपको इस घर से जाने से तो कोई नहीं रोक रहा। आयान मैं इस वक्त बहुत अपसेट हूँ, सो प्लीज। मुझे सब बता दिया शाफे ने जिब्रान भाई कि आप और हानिया मॉम माहीन मॉम के खिलाफ किस तरह साजिशें करते आए। और कसम से मुझे अब तो माहीन मॉम ही मजलूम लगती है। और आप मॉम, आप ही कहते हैं ना कि आपको आज तक कोई नहीं समझ पाया। अगर ये भी ऐसे हैं तो छोड़ क्यों नहीं देते आप इन्हें? आयान, तुम जिब्रान से इस तरह से बात नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आपके साथ कोई इस तरह से बात करे, खास तौर पर जिब्रान भाई। जिब्रान, किस बात पे अपसेट हो? यार यू जस्ट शट अप। जिब्रान, मेरी बात सुनो, रुको। जानती हूँ तुम्हें तुम्हारी जॉब का खतरा लाक हो गया है। आई एम सॉरी जिब्रान, लेकिन मैंने ये सिर्फ इसलिए किया है ताकि तुम मुझे और मेरी मोहब्बत को समझ सको। जिब्रान की कॉल। हेलो। हाँ जी, खुल गई आपकी आंख? तुम्हें कैसे पता कि मैं सो रही थी? क्योंकि मेरी पिछले आधे घंटे से ये चौथी कॉल है जो तुमने अब रिसीव की है। अच्छा, ये बताओ कि ऐसी क्या बात करनी थी जो इतनी बार तुम कॉल कर रहे थे? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 खास बातें हैं हानिया। अच्छा, तो फिर एक एक करके बताना शुरू करो। पहली खास बात तो ये कि आज तुम्हारी इद्दत खत्म हो गई है। हाँ, आज मैं उस रिश्ते के बोझ से पूरी तरह निजात पा गई जिसे उठाना ही नहीं चाहिए था। और दूसरी खास बात ये कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूं तुम्हारा हाथ मांगने। क्या? हैरान तो तुम ऐसे हो रही हो हानिया जैसे मैं कुछ गलत करने जा रहा हूं। लेकिन इतनी जल्दी? अब जल्दी ही करनी पड़ेगी हानिया। जो तीसरी बात अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं ना, तुम खुद कहोगी अब देर नहीं करनी चाहिए। और वो तीसरी बात क्या है? अब तीसरी बात यह हानिया कि आयान और शाफे अब मेरे खिलाफ हो गया और कल आयान ने मुझे खुद घर से जाने के लिए कह दिया। ये कैसे हो सकता है, ये जानते हुए भी कि तुम माहीन के शौहर हो? अब तुम्हें इस घर में वापस आना होगा हानिया, क्योंकि मुझे अब तुम्हारे बगैर इस घर में रहकर ये अच्छे तरीके से अंदाजा हो गया कि तुम्हारे बगैर मेरी इस घर में कोई वैल्यू नहीं। इस घर में सिर्फ तुम्हारी वैल्यू है हानिया, और मैं चाहता हूं कि इस बार तुम इस घर में दोबारा दुल्हन बनकर आओ, मेरी दुल्हन। थैंक गॉड, आप इसे लेके रूम से बाहर तो निकली। शुरू के दिनों में बच्चे को एक ही छत के नीचे रखना चाहिए। अच्छा, उससे क्या होता है? पता नहीं, बस बुजुर्गों ने कहा है। और ऐसा क्यों कहते हैं बड़े बुजुर्ग, ये नहीं बताया आपने। वो इसलिए कि 1.25 महीने तक बलाई मंडलाती रहती हैं बच्चे के इर्द गिर्द, इसलिए बच्चों को कमरे में ही रखना चाहिए। अच्छा, तो फिर ये बताएं, शाहान को जब टीके लगवाने थे तब इसको घर से बाहर क्यों लेके गए थे? तब मजबूरी होती है, इसलिए भेजना पड़ता है। पर तुम ज्यादा बहस मत करो।
अच्छा वो मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। अगर सोमिया के बारे में बात है तो मुझसे मत करो। तुम्हें वो पसंद है, तुम जो चाहे फैसला करो। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी नज़र में वो शांजे से भी ज़्यादा खतरनाक है। और जानते हो, मैं जो ये बात कह रही हूँ ये मेरे खिलाफ ही चली जाएगी, लेकिन मुझे जो ठीक लगता है वो कहने में मुझे डर नहीं। अच्छा, मैं ज़रा किचन में जा रही हूँ पानी गर्म करने के लिए। शाहान के लिए दूध मिक्स करना है ना। जब मैं तुम लोगों की उम्र की थी ना, तो उस वक्त ना ये व्हाट्सएप हुआ करता था और ना ही ये गेम्स। उस वक्त बच्चे अपने माँ बाप को अपना पूरा टाइम दिया करते थे। बेटा, मुझे तुम लोगों से कुछ ज़रूरी बात करनी है। जी मॉम, कीजिए। मुझे लगता है कि जिब्रान और हानिया दोनों आपस में शादी करना चाह रहे हैं। वो इस सैटरडे को शादी करने की बात कर रहे थे। बेटा, ये कानूनन जुर्म है, राइट? और मैं भी ऐसा नहीं होने दूंगी। इसलिए मैं पूछना चाहती हूँ कि तुम दोनों इस बारे में क्या सोचते हो? मॉम, मुझे लगता है आपको जिब्रान भाई को तलाक दे देनी चाहिए। शाफी बेटा, तुम क्या सोचती हो इस बारे में? मुझे लगता है नहीं देनी चाहिए तलाक। चाहे मजबूरी में हुआ है, लेकिन जिब्रान भाई ने इस रिश्ते को कबूल किया है। अब वो ये रिश्ता निभाना नहीं चाहते तो ये उनका प्रॉब्लम है। मॉम, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगी इस रिश्ते से निकलने के लिए, लेकिन आप जब भी ये रिश्ता खत्म करें अपनी मर्जी से करें। बेटा, मैं जिब्रान को वक्त देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे भी वक्त लगा था इस बात को तस्लीम करने के लिए कि हानिया तुम लोगों की सेकंड मॉम है। ठीक है, वक्त लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया। इसी तरह से जिब्रान को भी वक्त चाहिए ये समझने के लिए कि वो और मैं इस घर में खुश रह सकते हैं, एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। लेकिन अगर उसने दूसरी शादी कर ली ना, तो बेटा कोई खुश नहीं रहेगा। ना मैं, ना जिब्रान और ना ही हानिया। तो आप क्या चाहती हैं? हम उन्हें एक कदम उठाने से रोके? मैं जानती हूं बेटा, तुम लोग जिब्रान को नहीं रोक सकते, पर तुम लोग हानिया को तो रोक सकते हो ना। प्लीज बेटा, तुम लोग उसे बात करो, उसे ये शादी करने से रोक लो। मेरा घर बर्बाद होने से बचा लो। मॉम, मैं इस मामले में आपके साथ हूँ। मैं भी। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच शाफी, मेरा बच्चा, थैंक यू।
क्या कोई है घर पे? हानिया? अगर सोमिया के बारे में बात है तो मुझसे मत करो। तुम्हें वो पसंद है, तुम जो चाहे फैसला करो। मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरी नजर में वो शांजे से भी ज्यादा खतरनाक है। यस, कौन है? मैं हूँ आसिक भाई। आ जाओ। वासिक भाई, जबरान आया है, उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है आपसे।